नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज डेली मास कम्युनिकेशन क्विज डे 4 है। डे 4 में हम 10 क्वेश्चंस अगेन फिर से डिस्कस करेंगे। डेली मास कम्युनिकेशन क्विज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो डे 3 तक अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। डेली मास कम्युनिकेशन क्विज के कारण हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था। उन्होंने बताया था कि सर ये क्लासेस भी करनी है, तो क्लासेस भी अवेलेबल है। यू कैन find out in descriptions that classes list will be there, so you can see there and you can join. So now day 4 daily mass communication quiz start करने जा रहे हैं, तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले नेम द पर्सन हु इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विकीलीक्स इज। देखिए, विकीलीक्स अगर आपको पता है विकीलीक्स क्या है और विकीलीक्स के बारे में अवेयर हैं तो आप इस बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर विकीलीक्स के बारे में अगर आप अवेयर हैं तो डेफिनेटली इट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। चलिए, विकीलीक्स के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड कौन है इनमें से आपको बताना है। जूलियन एसेंज, टिम बर्नेट, रिचार्ड स्टॉलमैन या बिल गेट्स। जल्दी बताइए, हमारे पास 15 सेकंड का टाइम है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। एवरीबॉडी इज नॉट रिप्लाइंग। आई थिंक दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चंस. This very beautiful questions you have to know about WikiLeaks, and you have to know the person associated with WikiLeaks. So this is very basic questions you have to know. So what will be the right answer? Just please tell. Okay, now the answer has come. Let's check the right answer. The right answer is Julius Assange. So the person Julius Assange, who was Julius Assange? Julius Assange is an Australian editor, publisher and activist who founded WikiLeaks in 2006. 2006 में ही विकीलीक्स की जो है वो स्थापना हो चुकी थी। जूलियस असांज एक ऑस्ट्रेलियन एडिटर भी हैं, पब्लिशर भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। विकीलीक्स जो है जनरली ये इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड में अटेंशन में तब आया, 2010 में अटेंशन आया, जब when it published a series of leaks provided by US Army intelligence analyst चलेसा मैनिंग। ओके, अगर हिंदी में इसको समझाऊं विकीलीक्स को, तो विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो देशों, सरकारों और उनकी नीतियों के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियों इंटरनेट पर उपलब्ध कराती है जो आमतौर पर लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करूं विकीलीक्स के बारे में, तो विकीलीक्स कुछ महीने पहले तब चर्चा में आया जब उसने अफगान वॉर डायरी के नाम से 90,000 अमेरिकी सैन्य दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। अगर तीसरे पॉइंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करो विकीलीक्स की, तो मार्च 2010 में वेबसाइट के जो संस्थापक हैं जूलियन असांज, जिसको आपने करेक्ट आंसर किया है, वो जूलियन असांज ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया था जिसे अमेरिका सेना को धमकी के तौर पर पेश किया गया था। बाद में यही अमेरिकी सरकार ने इन दस्तावेजों को सही ठहराया था। इसका मतलब यह है कि विकीलीक्स एक पूरे दस्तावेज को उपलब्ध कराती है जो आम लोगों को उपलब्ध जनरली रूप से नहीं होती है। उस तमाम जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कराती है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको विकीलीक्स आपको समझ में आया होगा और इसके कौन सा पर्सन एसोसिएटेड है, तो जूलियन असांज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म। आपको बताना है कि पहला इंडियन फिल्म कौन सा था। तो पहला इंडियन फिल्म हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम डेली मास कम्युनिकेशन क्विज में, फिर भी आपके सामने रिवाइज के लिए और एक थोड़ा सा गहन अध्ययन के लिए आपके पास प्रश्न है। पहला भारतीय फिल्म आपको बताना है। इसमें नहीं बोलती का फिल्म है, नहीं साइलेंट फिल्म है, कोई भी नाम नहीं है, बट ऑप्शन के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलती फिल्म की बात कर रही है, यानी टॉकी फिल्म की बात कर रही है या साइलेंट फिल्म की बात कर रही है। चलिए, तो तमाम जानकारियां दीजिए। चलिए, आंसर भी आ गए हैं। राइट आंसर, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है वो 1913 में इंडियन साइलेंट फिल्म थी। एक बहुत इंडियन टॉकी फिल्म की बात करें तो आलम आरा था, 1931 में आया था। लेकिन इंडियन साइलेंट फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है जो 1913 में आया, और इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किसने किया था, ये दादा साहेब फाल्के ने किया था। और ये सबसे इट इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए मूव करते, बहुत इजी सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है।
Jasmine revolution that triggered political unrest in North African West Asian countries actually began in, आपको बताना है जस्माइन रिवॉल्यूशन, अगर आपको पता है जस्माइन रिवॉल्यूशन क्या था, और जो है पूरी पॉलिटिकल, पूरा राजनीति में अशांति ला दिया गया था, ठीक है, एक आ गया था नॉर्थ अमेरिकन और वेस्ट कंट्रीज जनरली, ठीक है, तो इफेक्ट हुआ था। तो आपको बताना है कि कहाँ से शुरू हुआ था जस्माइन रिवॉल्यूशन। ये एक तरीके का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। चलिए जल्दी बताइए, आपके सामने ऑप्शन है इजिप्ट, तुनिशिया, लीबिया और येमेन। ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग को हर रिवॉल्यूशन के बारे में जानना चाहिए। चलिए बताइए, जस्माइन रिवॉल्यूशन दैट ट्रिगर्ड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन नॉर्थ अफ्रीकन एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज दैट एक्चुअली बिगेन इन। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है तुनिशिया। ओके, या राइट, तुनिशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एक्चुअली तुनिशिया रिवॉल्यूशन को हम, जैस्मिन रेवोल्यूशन को हम तुनिशिया रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इट वॉज एन इंटेंसिव 28-day कैंपेन ऑफ द सिविल रेसिस्टेंस, ठीक है, सिविल रेसिस्टेंस का 28 दिन तक का ये कैंपेन था। इट इंक्लूडेड अ सीरीज ऑफ स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस विच टूक प्लेस इन तुनिशिया, ठीक है, एंड ऑल्सो लेड टू द ousting of the long-time president Jean Al-Abidine Ben Ali in January 2011। आपको इतना याद रखना है कि ये, इसको हम तुनिशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा सिविल रेसिस्टेंस का 28 दिन का कैंपेन चला था, जिसमें एक स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन का पूरा सीरीज इन शामिल था, जिसमें ये तुनिशिया में ये हुआ था, एक्चुअली तुनिशिया में हुआ था। दैट्स व्हाई द तुनिशिया इज हियर द राइट आंसर, जो कि आउस्टिंग ऑफ द लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट जिन अल्बेडाइन बेन अली इन जनवरी 2011। चलिए मूव करते हैं, ये आपको ये ध्यान में रखना है, दैट बिगन इन ट्यूनिशिया। सो ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। आप सोशल मीडिया ज्यादातर चलाते हैं, तो इससे जो मिलता जुलता आपके साथ सवाल है कि सोशल मीडिया का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है। बहुत इजी सवाल, कभी कभी कोई सवाल डायरेक्ट होता है, बहुत गुड स्कोरिंग मार्क्स होता है, इसलिए ये सब सवाल भी आपके सामने आने चाहिए। कभी कभी छोटा सवाल भी बहुत कुछ कुछ गलतियां कर देता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क? या the correct answer has come. Everybody is giving here the right answer, LinkedIn. LinkedIn is the best example, or among the various example is the LinkedIn is social media network. LinkedIn एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जो कि फोकस करता है एक तरीके का प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड करियर डेवलपमेंट के ऊपर। सो लिंक्डइन एक अमेरिकन बिजनेस, ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस, जो कि 5 मई 2003 में लॉन्च हुआ था। और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादातर यूज हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए करते हैं। अगर आप भी अगर लिंक्डइन अगर नहीं चलाते हैं, अगर आप एक जॉब, एक फ्रीलांसिंग टाइप का जॉब ढूंढना चाह रहे हैं कि आपको फ्रीलांसिंग का काम मिले, आपको एक एम्प्लॉय के लिए अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज या अच्छे अच्छे कंपनीज में आपकी रिज्यूम सेलेक्ट हो, तो आप लिंक्डइन चलाना मत भूलिए, लिंक्डइन चलाइए, जिससे आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है एस्टैब्लिश होगी, आपको जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एक थिंकर से रिलेटेड है, दैट इज ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट। ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट ये मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। दैट ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसका ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का? आइदर रॉबर्ट मर्टन का, सीन मैकब्राइड का, और या मार्शल मैकलुहान का, या विल्बुर श्रैम का? या द आंसर हैज कम। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। रॉबर्ट मर्टन जो है, किसका है रॉबर्ट मर्टन? कौन है रॉबर्ट मर्टन? आपने याद होगा, आपको हमने पढ़ा था मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया था, एडवोकेट किया था? रॉबर्ट मर्टन ने किया था, ठीक है। सिन मैकब्राइड कौन है? मैकब्राइड आपको पता है, मैकब्राइड जो है वो 1980 में जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, मैकब्राइड कमीशन, जिसमें न्यूइको का कॉन्सेप्ट लाया गया था, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा लाया गया था ये, और उसके चेयरमैन थे शिन मैकब्राइड, ठीक है। मार्शल मैकलुहान,
ये है राइट आंसर। मैक जो ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ग्लोबल विलेज, ठीक है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, ठीक है, मार्शल मैकलुहान ने। विल्बुर स्लैम, आपको पता है विल्बुर स्लैम इज द वेरी पॉपुलर एंड पायनियर एंड प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? इसका राइट आंसर है आपका मार्शल मैकलुहान, ठीक है। मार्शल मैकलुहान जो है एक कैनेडियन थिंकर हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है। आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा भी गया है दूसरे थिंकर्स के साथ कि बताइए ये जर्मन थे, कैनेडियन थे, ऑस्ट्रेलियन थे या अमेरिकन थे। तो आपको ध्यान रखना है बड़े बड़े थ्योरिस्ट का, बड़े बड़े थिंकर्स का आपको एटलीस्ट इतना पता रहना चाहिए कि वो कैनेडियन थिंकर थे या जर्मन थिंकर थे, ठीक है। तो मार्शल मैकलुहान वाज अ कैनेडियन थिंकर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैनेडियन थिंकर। He coined the term global village in the 1960, very important again, 1960 में ये ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगर आपको आपके पास आ सकता है, कई सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ दिया जा सकता है, लाइक आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करने के लिए दे दिया कि कौन सा पहले कॉन्सेप्ट आया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1960 में एक कैनेडियन थिंकर था मार्शल मैकलुहान, जिन्होंने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका क्या मतलब होता है, विच इंडिकेट्स डेली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मीडिया इमेजेस एंड कंटेंट बाय ग्लोबल ऑडियंसेस। पूरा देश, पूरा दुनिया जो है टीवी टेलीविजन वॉच कर रहा है, टेलीविजन की कंजप्शन को वो कर रहा है। देखिए, ग्लोबल विलेज का सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारा स्मार्टफोन। पूरी दुनिया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के पीछे है, पूरी दुनिया यूट्यूब चला रही है, पूरा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे, इमेजेस के पीछे, कंटेंट के पीछे भाग रहा है। सो दैट इज द ग्लोबल विलेज, ठीक है। एक पूरा संसार जो है एक गांव में बस गया है, दैट इज ग्लोबल विलेज। इट इंडिकेट्स डेली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। हर दिन जो है यूट्यूब पे नए गाने आ रहे हैं, नया कंटेंट बन रहा है और नया कंजप्शन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन भी हो रहा है एक तरफ ज्यादा और कंजप्शन भी हो रहा है एक तरफ ज्यादा। दैट इज योर ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही इंडियन, जिसे बोलेंगे इंडियन, हु आई कैन गिव यू द हिंट बट जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। जे गोपी कृष्णन हु unearthed the 2G spectrum scandal was a reporter of। ये किस अखबार के रिपोर्टर थे जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल को प्रकाशित किया था, बाहर निकाला था, घोटालों को प्रकाशित किया था? चलिए, गोपी कृष्णन किस अखबार के रिपोर्टर थे? जल्दी बताइए, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो रॉन्ग, दिस इज राइट आंसर इज द पावनेर। पावनेर के वो रिपोर्टर थे, ठीक है। जेपी गोपी कृष्णन जो है, जे गोपी कृष्णन, वो पावनेर के रिपोर्टर थे जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल को अनर्थ किया था, मीन्स प्रकाशित किया था, बाहर निकाला था, ठीक है। तो जेपी गोपी कृष्णन के बारे में आपको बताऊं, ठीक है। तो जेपी गोपी कृष्णन इज एन इंडियन जर्नलिस्ट who uncovered the 2G spectrum and he was awarded the रामनाथ गोयनका अवार्ड। उनको कौन सा अवार्ड मिला था? रामनाथ गोयनका अवार्ड। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ जे गोपी कृष्णन के बारे में। तो उनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर। रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था उन्हें 2012 में, ठीक है। He first report on 2G scam appeared in the Pioneer, right? Which is the question of you. So English newspaper on 11 December 2008। सबसे important point यहाँ पे यही है कि देखिए, ये जे गोपी कृष्णन ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल को प्रकाशित किया। द पायोनियर के वो रिपोर्टर तो थे, बट उन्होंने कब प्रकाशित किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे ईयर नहीं है तो आप ईयर लिख लीजिए, ये है 11 December 2008।
ठीक है, 11 दिसंबर 2008। अगर आपको डेट याद भी नहीं रखना तो 2008 तो आप जरूर याद रखिए कि 2008 में द पायोनियर के वो उस टाइम वो रिपोर्टर थे, जे गोपी कृष्णन द पायोनियर के 2008 में रिपोर्टर थे। उन्होंने हिडन लिस्ट ऑफ कंपनीज को जो है वो बाहर निकाला था, जो कि पूरे टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के द्वारा वो सारी कंपनी जो है एक सम्मिलित है एक दूसरे से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि नेशनल हेराल्ड स्कैम इन्वॉल्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एंड वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जे गोपी कृष्णन इन द पायोनियर न्यूज़पेपर इन 2012। ठीक है, तो इन लोगों ने भी नेशनल हेराल्ड स्कैम में भी वो जो उन्होंने रिपोर्टिंग किया था नेशनल हेराल्ड स्कैम को भी। सो ध्यान रखिएगा, दो जे गोपी कृष्णन का दो बड़ा रिपोर्ट है। एक है आपका 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल रिपोर्ट, जिन्होंने उनका खुद का रिपोर्ट था, उन्होंने खुद जो है इन घोटालों को प्रकाशित किया था। और दूसरा है नेशनल हेराल्ड स्कैम। ठीक है, नेशनल हेराल्ड स्कैम। ठीक है, जिसमें कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो है वो इस केस में थे। 2012 में ये जो है वो प्रकाशित या घोटालों को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया? इंडिया में पहला इंटरनेट सर्विस क्या था? अर्पानेट, अर्नेट, इंटरनेट और हिंडनेट? चलिए जल्दी बताइए। चलिए एवरीबॉडी हियर इट इज गिविंग द राइट आंसर। या वेरी गुड, द राइट आंसर इट इज हियर द अर्नेट। द अर्नेट इज एक्चुअली इट इज एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। इस एब्रिविएशन कभी कभी आपसे ये एब्रिविएशन भी पूछ लिया जाता है कि अर्नेट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो अर्नेट स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1986 में। ठीक है, देखिए आपसे पूछा क्या है, इंडिया में इंटरनेट सर्विस कब लाया गया था और क्या मतलब कि कौन सी इंटरनेट सर्विस था? तो अर्नेट जो है वो सर्विस था, और ये जो है इंडिया का सर्विस था। और अगर वर्ल्ड वाइड आपसे पूछा जाए तो वो होगा अर्पानेट। ठीक है, वो होगा अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो आपको ध्यान रखना है ये दो इंटरनेट सर्विस के बारे में, अर्नेट और अर्पानेट। अर्पानेट यूएस का है, अर्नेट जो है वो इंडियन है, इंडिया का है। तो आपसे इंडिया का पूछा गया है तो आप अर्नेट, आप अर्नेट को करेक्ट कीजिए। अगर आपको वर्ल्ड वाइड पूछा गया है तो अर्पानेट को यूज कीजिए। ठीक है, अर्पानेट को करेक्ट कीजिए। तो इसका अगर एक बार एक्सप्लेनेशन रीड करें तो इंटरनेट एक्चुअली जो है इंडिया में 1986 में ही आ गया था एंड वॉज अवेलेबल ओनली टू एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी। लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल नहीं था, सिर्फ रिसर्चर के लिए था, रिसर्च कम्युनिटी के लिए था जो कि वो रिसर्च करते थे। इट वॉज ओनली अवेलेबल टू एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी। एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ इंटरनेट को यूज किया जाता था शुरुआत में। ठीक है, इट वॉज पब्लिकली अवेलेबल फ्रॉम 15 अगस्त 1995। ये सभी के लिए जब अवेलेबल हो गया तो 15 अगस्त 1995 से ये सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो गया। The history of internet in India began with the launch of educational research network, which I have discussed that अगर इस इंटरनेट की हिस्ट्री से अगर लिंक करें तो एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क से ही है इसका लॉन्चिंग के साथ लिंक। सो 1986 में अर्नेट से ये इंटरनेट सर्विसेज से लिंक है। तो चलिए आपको ध्यान रखना है कि अर्नेट एक बहुत बड़ी सेवा है जो 1986 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन इंटरनेट एडिशन इन मलयालम? ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर जो है मलयालम में इंटरनेट एडिशन के रूप में पहली बार लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है मलयालम मनोरमा, मातृभूमि, दीपिका और केरला कमोदी। वेटिंग फॉर द राइट आंसर है।
Yeah, one has given the right answer. Let's check the right answer. The right answer is Deepika. Deepika newspaper was the first internet editions newspaper which was available in Malayalam language. Let's check and read the explanation. Deepika is a Malayalam language newspaper, is one of the oldest newspaper published in India. Started in 1887. ये 1887 में फाउंड किया गया था, स्टार्ट किया गया था, और ये ओल्डेस्ट मलयालम न्यूज़पेपर नाउ इन सर्कुलेशन। सब मलयालम का सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो आज तक जो है सर्कुलेशन में बहुत बड़ा फिगर है, जो 1887 में ये लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, सेम क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है आपका, इस तरीके से पूछा गया है कि वन मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैच द फॉलोइंग में किस तरीके से, एक तरफ आपका न्यूज़पेपर्स का नाम है लाइक दीपिका मलयालम मनोरमा और मातृभूमि केरला कौमुदी, इस तरीके से नाम है, और दूसरी साइड लैंग्वेजेस है, मलयालम आपका गुजराती, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है, मैचिंग करना है। तो आपको याद रखना है कि दीपिका जो है वो मलयालम लैंग्वेज न्यूज़पेपर थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द एजुकेशनल चैनल ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन का एजुकेशनल चैनल का नाम बताइए। दूरदर्शन का एजुकेशनल चैनल क्या है? आपके सामने ऑप्शन है भारती, ज्ञान दर्शन, विद्या भारती, ईटीवी। व्हाट इज द राइट आंसर? या वेरी मच राइट। द राइट आंसर इज ज्ञान दर्शन, educational channel of Doordarshan. You already aware about the Gyan Darshan. Gyan Darshan channel is a major milestone in the field of educational television in India. हम लोग देखा करते थे ये ज्ञान दर्शन, आप सभी भी देखा करते होंगे, लेकिन ये इसके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है कि ये इट इज एन एजुकेशनल मीडिया इनिशिएटिव ऑफ MHRD इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB, प्रसार भारती एंड इसरो विथ इग्नू एज द नोडल एजेंसी। इसका नोडल एजेंसी कौन है? इग्नू है। और इसमें कौन कौन किस किस का कोलैबोरेशन है? तो इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, प्रसार भारती का, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIB बोलते हैं। इन सभी का कोलैबोरेशन है, जिसमें इग्नू नोडल एजेंसी के रूप में है। ये MHRD का बहुत ही बढ़िया मीडिया इनिशिएटिव है, एजुकेशनल मीडिया इनिशिएटिव है, जो ज्ञान दर्शन के माध्यम से अवेयर कराया जाता है। सो इट इज द एजुकेशनल चैनल ऑफ दूरदर्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 4 डेली मास कम्युनिकेशन क्विज। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वाज द फर्स्ट 24 न्यूज चैनल इन मलयालम। 24 घंटे न्यूज चैनल चलने वाला मलयालम में कौन सा है, कौन सा था? 24 आवर्स न्यूज चैनल इन मलयालम। पहला 24, पहला बताना है, फर्स्ट 24। वैसे तो बहुत सारे 24 आवर्स न्यूज चैनल हैं, बस आपको बताना है कि पहला न्यूज चैनल 24 आवर्स न्यूज चैनल। चलिए तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर बी है, इंडिया विजन। इंडिया विजन जो है इंडियन पेड टेलीविजन न्यूज चैनल है, जो कि केरला कोची में इस्टेब्लिश्ड है। इट ब्रॉडकास्ट इन मलयालम, ये मलयालम भाषा में चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, और इसकी लॉन्चिंग जो है 14 जुलाई 2003 में हुई थी। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। आपको मलयालम लैंग्वेज में इंडिया विजन जो है लॉन्च हुई थी, और 14 जुलाई 2003 में हुई थी। और ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित है? तो ये केरला कोची में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आज का यही टोटल 10 सवाल है। आपको कैसा लगा ये 10 सवाल, और आपका सबसे बेहतरीन सवाल कौन सा था, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगले 10 सवाल हम डेली मास कम्युनिकेशन क्विज में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।